Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Mr. Muhammad Yusuf, general line teacher at presently Government Model Middle High School, रामपुर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 3 पोर्शंस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब कभी भी हम रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं, रिप्रोडक्शंस का मीनिंग होते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे जो न्यू ऑर्गेनिज्म अगर फॉर्मेशंस करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एंड दिस रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही एसेंशियल एक प्रोसेस है जहां पे हम आराम से जो है डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग है और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग है। तो शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन से। तो हमने कहा जब कभी भी हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं दिस रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, यानी ये हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, जहां पे फॉर्मेशन और प्रोडक्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग जो है फॉर्मेशन होगा, ऑफस्प्रिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से या प्री एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ स्पीशीज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो जब कभी भी रिप्रोडक्शंस होते हैं उस दौरान क्या हो जाते हैं कि जो हमारा न्यू इंडिविजुअल्स हैं, these new individuals are actually similar to their parents, यानी अपना पेरेंट जैसा जो है प्रोड्यूस करेंगे। दैट मीन फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग जो है ह्यूमन बीइंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, डॉग्स जो है डॉग्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, कैट जो है कैट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शंस के दौरान जो है हमेशा जो है सेम स्पीशीज को जो है प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली ये इसलिए होते हैं क्योंकि जब कभी भी हम सेल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है प्रेजेंस रहते हैं, एंड दैट जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड या डीएनए होगा इन मोस्ट केसेस के फॉर्म में, एंड फ्यू स्पीशीज के केस में जो है आरएनए जो है प्रेजेंस रहते हैं। मैक्सिमम स्पीशीज के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारा डीएनए होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज है जैसे कि अगर हम प्लांट वायरस की बात करें, जैसे कि टबाको मोज़ेक वायरस है, उनके अंदर जो है आरएनए जो है एक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए। वो इसलिए होते हैं क्योंकि टबाको मोज़ेक वायरस के केस में जो है हमारा डीएनए जो है टोटली एब्सेंट रहते हैं, तो इसकी वजह से आरएनए जो है एक्ट करते हैं, जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। तो इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से क्या होगा कि दिस जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर यही जो है डीएनए ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से जो है सिमिलर टाइप के जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। नाउ एक्चुअली दिस डीएनएस, अब अगर हम इस डीएनए की बात करते हैं तो जो डीएनए होगा, दिस डीएनएस ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए जो है एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉली मींस मैनी को कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन जो है प्रेजेंस रहेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ, न्यूक्लियोटाइड मींस इट इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। इसके अंदर जो है 3 पार्ट्स आएंगे। एक आएगा हमारा पेंटोज शुगर, दैट मीन दिस पेंटोज शुगर इज ए 5 कार्बन शुगर, ये हमारा जो है 5 कार्बन शुगर है। तो दूसरा इसके अंदर जो दूसरा कंपोनेंट आएगा ये हमारा आएगा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस जो है डीएनए के अंदर 4 डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हमारा एडनिन के फॉर्म में, विच इज डिनोटेड बाय ए।
इसके बाद गाइनिन होगा विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, इसके बाद हमारा साइटोसिन होगा विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, और लास्ट में जो है हमारा थाइमिन होगा विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो नाइट्रोजनस बेस डीएनए के केस में 4 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होते हैं। एक होते हैं एडनिन, दूसरा होते हैं गाइनिन, और तीसरा होते हैं साइटोसिन, इसके बाद लास्ट होगा हमारा थाइमिन। नाउ तीसरा जो कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, थर्ड कंपोनेंट, इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेरिक एसिड। ये जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो हमारा फॉस्फेरिक एसिड के फॉर्म में जो प्रेजेंट रहेंगे H3PO4 के फॉर्म में। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स है विच आर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है प्रेजेंट रहते हैं। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप अगर कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। बट लेकिन डीएनए जो है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर बहुत सारे पेंटोज शुगर होंगे, बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंस रहेंगे और बहुत सारे क्या प्रेजेंस रहेंगे, फॉस्फेट ग्रुप जो है प्रेजेंस रहेंगे। तो इसका जो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो सबसे पहले जो है वेटसन एंड क्रिक ने बनाया गया, जिसको हम कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंस है। ये हमारा जो है बैकबोन है डीएनए का, इसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एक हमारा न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, न्यूक्लियोटाइड का चेन, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का चेन ये हुआ। अब इसका जो हेलिकल कन्फिगरेशंस है वो मेंटेन करके रखते हैं। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनके बीच में होगा, नाइट्रोजनस बेस के बीच में होगा। एडनिन जो हमेशा अटैच रहेगा किसके साथ, एडनिन इज ऑलवेज अटैच विद थाइमिन विद ए डबल बॉन्ड, और गाइनिन जो हमेशा अटैच रहेंगे साइटोसिन के साथ विद ए ट्रिपल बॉन्ड। ये जो बेस है, ये बेस पैरिंग है वो हमेशा स्पेसिफिक होते हैं। एडनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ अटैच होगा, गाइनिन जो है हमेशा किसके साथ अटैच होगा, साइटोसिन के साथ। और इसी डीएनए की वजह से क्या हो जाते हैं, यही डीएनए जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिमिलर टाइप के जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। और ये डीएनए जो है अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन, यानी सेल डिवीजन होते समय डीएनए क्या करते हैं, अपना एग्जैक्ट कॉपी जो है फॉर्मेशंस करते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो यह आ गया हमारा रिप्रोडक्शन, और किस तरीके से जो है रिप्रोडक्शन के दौरान सिमिलर टाइप के जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये 2 डिफरेंट तरीके से होगा। एक होगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 डिफरेंट तरीके से होगा। एक होगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ डिफाइन करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो जब कभी भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, asexual reproduction is simply called uniparental reproduction. That means asexual जो reproduction है, this asexual reproduction is called uniparental reproduction. सबसे पहले ये याद रखना, इसको हम कहते हैं uniparental reproduction. इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे जो है सिर्फ एक पेरेंट जो है इन्वॉल्व रहेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो है एक ही पेरेंट जो है इन्वॉल्व रहेंगे, इसीलिए इसको हम कहते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। तो दूसरा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है जहां पे पेरेंट बॉडी जो है, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म जो है
कोई भी गैमीट को फॉर्मेशंस नहीं करते हैं, विदाउट द फॉर्मेशंस ऑफ गैमीट अगर न्यू इंडिविजुअल्स को अगर प्रोड्यूस करते हैं, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस आर कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान कोई भी गैमीट फॉर्मेशंस नहीं होगा, जैसे कि मेल और फीमेल गैमीट जो है फॉर्मेशंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। और जब कभी भी एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो उस दौरान क्या हो जाते हैं, यानी ये मेल और फीमेल गैमीट को जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो एक ही पेरेंट जो है अगर विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट जो है अगर न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्मेशंस करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान जो न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग बनेंगे, न्यू इंडिविजुअल्स या जो न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशंस होगा, दीज आर जेनेटिकली सिमिलर, ये जेनेटिकली सिमिलर होगा टू देयर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में। ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायरेशंस नहीं होगा, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो वही जो है जीन जो है दोनों ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो है जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके अंदर कोई भी वायरेशंस नहीं होगा, चेंज नहीं होंगे। तो जेनेटिकली सिमिलर टाइप्स के जो है ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सारा का सारा जेनेटिकली सिमिलर होगा इसके पेरेंट्स में, पेरेंट्स के कंपैरिजन में। एंड दीज जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग्स आर एक्चुअली कॉल्ड क्लोन्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के दौरान एक्चुअली क्या फॉर्मेशंस होते हैं, क्लोन्स फॉर्मेशंस होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें, अलग अलग टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होगा वो डिफरेंट तरीके से होगा, अलग अलग टाइप से होगा। तो सबसे पहला जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हम कहते हैं फ्यूजन। ये हमारा फर्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हमने कहा फ्यूजन। एक्चुअली जब कभी भी हम फ्यूजन की बात करते हैं, फ्यूजन जो है एक ऐसा टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं जहां पे पेरेंट बॉडी जो है स्प्लिट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद या दो से ज्यादा जो पार्ट्स बनेंगे, अगर वही पार्ट जो है ग्रो करने के बाद न्यू इंडिविजुअल्स अगर फॉर्मेशंस करते हैं, दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्यूजन। इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्यूजन। दैट मीन यहां पे जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड करेंगे और स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद या तो दो बनेगा, दो पार्ट्स बनेंगे, या दो से ज्यादा पार्ट्स बनेंगे, और वही जो पार्ट्स है दोबारा ग्रो करने के बाद अगर न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्मेशंस करते हैं, दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्यूजन। इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्यूजन। नाउ यहां पे क्या होगा, हमारा जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी स्प्लिट, डिवाइड करेंगे इनटू टू, या तो दो के अंदर, टू पार्ट्स के अंदर, और more than two parts, and later these each part grow into a new individual, then this type of asexual reproduction is called fusion। इस टाइप के asexual reproduction को हम कहेंगे fusion। now क्या पेरेंट बॉडी जो है डिवाइड करने के बाद दो बनते हैं कि दो से ज्यादा बनते हैं, इसके बेसिस पे अगर हम जाते हैं, These fusions are further classified into two types। इसको फर्दर जो है क्लासिफिकेशन करके हमने दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया इस फ्यूजन को। एक होते हैं हमारा बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। एक होते हैं हमारा बाइनरी फ्यूजन और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल फ्यूजन। याद रखना कि जब कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर देन टू, इसके बेसिस पे अगर हम जाते हैं, these fusions are further divided into two parts which are called binary fusion and multiple fusion। एक को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन और दूसरे को हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन होता क्या है, तो बाइनरी फ्यूजन
बाइनरी फिशन एक ऐसा टाइप के फिशंस को कहेंगे जहां पे पेरेंट बॉडी जो है अगर डिवाइड करने के बाद दो पार्ट्स बनेंगे और वही दो पार्ट जो है इक्वल पार्ट जो है दोबारा ग्रो करने के बाद अगर इंडिविजुअल फॉर्मेशंस करते हैं, दैट टाइप ऑफ फिशन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाइनरी मींस टू को कहते हैं। तो यहां पे पेरेंट बॉडी जो है डिवाइड करने के बाद अगर टू इक्वल पार्ट्स बनते हैं और दोनों पार्ट जो है दोबारा ग्रो करने के बाद न्यू इंडिविजुअल अगर फॉर्मेशंस करते हैं, दैट टाइप ऑफ फिशन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो ये हमारा बाइनरी फिशंस आर शोन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि परमेशियम है या एमोवा की बात करें, इनके अंदर जो है बाइनरी फिशंस होते हैं। तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एमोवा की बात करें, ये किस तरीके से बाइनरी फिशंस होगा, इसके अंदर किस तरीके से स्प्लिटिंग करते हैं, तो अलग अलग स्टेज के दौरान ये स्प्लिट हो जाते हैं। सबसे पहले ये ग्रो करते हैं साइज में। साइज में ग्रो करने के बाद जो है इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का जो है इलोंगेशन हो जाते हैं। इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप के दौरान हमारा इलोंगेशन हुआ न्यूक्लियस का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज के दौरान जो हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। एक तो साइटोप्लाज्म जो है स्प्लिट करेंगे और दूसरा जो है न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर जाते हैं दो न्यूक्लियस के अंदर। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमारा डिवीजन होगा, एक तो साइटोप्लाज्म का, दूसरा डिवीजन होगा न्यूक्लियस का। तो इसकी वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवीजन की वजह से दो इक्वल सेल्स बनेंगे। जो दो इक्वल सेल्स बनते हैं ये आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो फॉर्मेशन करेंगे टू इक्वल पार्ट्स के अंदर, और यही दो पार्ट जो है दोबारा जो है ग्रो करने के बाद न्यू इंडिविजुअल जो है फॉर्मेशंस करेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। इस टाइप के फ्यूजन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी फ्यूजन्स कहेंगे। तो इसका जो सेकंड टाइप है जिसको हमने कहा मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन के दौरान क्या होगा, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन के दौरान पेरेंट बॉडी जो है डिवाइड करने के बाद मोर देन टू इक्वल पार्ट्स के अंदर अगर डिवाइड करे और हर पार्ट जो है दोबारा ग्रो करने के बाद न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशंस करे, दैट टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। दिस इज शोन बाय प्लाज्मोडियम। अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें जिसको हम कहते हैं मलेरिया पैरासाइट, तो ये इसका सेल है। इस दौरान क्या हो जाते हैं, डिवीजन करते समय द न्यूक्लियस ऑफ दिस प्लाज्मोडियम कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड फॉर्मेट लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लाई। बहुत सारे न्यूक्लाई को जो है फॉर्मेशंस करते हैं। यह हमारा पेरेंट बॉडी है। इस दौरान क्या हो जाते हैं, जो इस प्लाज्मोडियम का जो न्यूक्लियस है ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो है फॉर्मेशंस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लाई एंड लेटर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस। बाद में जो है डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स फॉर्मेशंस होंगे। जो इन सेल फॉर्मेशंस होते हैं, आउटर वॉल जो है रैप्चर कर जाते हैं। रैप्चर करने के बाद सारा का सारा रिलीज करेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। एंड दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। इस टाइप के जो फ्यूजन्स है उसको हम कहेंगे मल्टीपल फ्यूजन। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर हमने कहा एक हमारा बाइनरी फ्यूजन है और दूसरा हमारा मल्टीपल फ्यूजन है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। This fragmentation also take place in unicellular organism। ये भी हमारा unicellular organisms के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइपेरोगाइरिया के केस में ये हमारा एक अलगे है जो पॉन्ड स्ट्रीम्स इनके अंदर रहते हैं। इस दौरान क्या हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा टाइप के जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है
जहां पे पेरेंट बॉडी जो है फ्रेगमेंट होगा डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और हर पार्ट जो है दोबारा ग्रो करने के बाद न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशंस करते हैं. दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन. तो फॉर एग्जांपल दिस इज ए सैप्रोगाइडिया. इसके बॉडी जो है अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे, फ्रेगमेंट करेंगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर. मान लो ये हमारा एक पार्ट बना, दूसरा हमारा ये पार्ट बना, और तीसरा जो है हमारा ये पार्ट बना. तीन पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड हुए, फ्रेगमेंट्स हुए. ये वाला जो पहला वाला पार्ट है दोबारा ग्रो करने के बाद न्यू साइब्रोगाइरिया को फॉर्मेशंस करेंगे. कंप्लीट जो है न्यू साइब्रोगाइरिया को फॉर्मेशंस करेंगे. सेकंड वाला पार्ट दोबारा ग्रो करने के बाद न्यू साइब्रोगाइरिया को फॉर्मेशंस करेंगे. और थर्ड वाला पार्ट भी दोबारा ग्रो करने के बाद अगर न्यू साइब्रोगाइरिया को फॉर्मेशंस करते हैं, देन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. इस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन. तो ये हमारा सेकंड पार्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हमने कहा फ्रेगमेंटेशन. इसके बाद थर्ड पार्ट है जिसको हम कहेंगे रीजेनरेशन. रीजेनरेशन इज ऑल्सो शोन बाय, फॉर एग्जाम्पल पेलनेरिया के केस में इस दौरान क्या होगा, दिस इज द पेरेंट बॉडी ऑफ पेलनेरिया. अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स हैं, अगर इन पार्ट्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि ये रीजेनरेट करे दूसरे पार्ट्स को, देन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रीजेनरेशन. इस टाइप के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं रीजेनरेशन. मान लो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो हमारा डिवाइड करने के बाद इस तरीके से हुआ. ये मिडल वाला पार्ट इस तरीके से बना, इसके बाद लास्ट वाला पार्ट हमारा इस तरीके से बना. टॉप मोस्ट जो पार्ट है इसके अंदर कैपेबिलिटी रहना चाहिए कि वो रीजेनरेट करे इन दो पार्ट्स को. दोबारा से ये रीजेनरेट करेंगे दोनों पार्ट्स को. दैट मीन ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा रीजेनरेटेड पार्ट है. मिडल वाला जो पार्ट है इसके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कि टॉप और बॉटम को जो है दोबारा से रीजेनरेट करे. ये बॉटम है और ये टॉप है, ये हमारा मिडल वाला पोर्शन है, तो रीजेनरेट किया. लास्ट वाला जो पार्ट है इसके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कि ये दोनों पार्ट्स को दोबारा से जो है ग्रो करे, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट. Then this type of asexual reproduction is called regeneration. इस टाइप के जो asexual reproduction है उसको हम कहेंगे regeneration. नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ पार्ट, जिसको हमने कहा स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा टाइप के जो है asexual reproductions है जहां पे पेरेंट बॉडी के ऊपर जो है माइक्रोस्कोपिक यूनिट जो है फॉर्मेशंस करते हैं. एंड दीज माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स आर कॉल्ड स्पोर्स. और वही स्पोर जो है पेरेंट बॉडी से जो है रिलीज करने के बाद अगर किसी स्टेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर लैंड करते हैं तो वहां पे ये जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल्स को जो है फॉर्मेशंस करते हैं. उस टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को हम कहेंगे स्पोर फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम राइजोपस, ये हमारा एक फंगे है, अगर हम इसकी बात करें, इसका बॉडी जो है फिलामेंट्स का बना होते हैं. एंड दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड हाइफी. इस फिलामेंट के टिप के ऊपर जो है एक नोड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पोरोंजिया. और इसी स्पोरोंजिया के अंदर हमारा स्पोर फॉर्मेशंस होते हैं. जो स्पोर जो है कंप्लीटली मैच्योर करेंगे, ये स्पोरोंजिया क्या करेगा, ब्रश करेगा. ब्रश करने के बाद स्पोर्स को जो है इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करते हैं. जो है वही स्पोर जो है जब कभी भी किसी भी स्टेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर लैंड करते हैं तो वहां पे ये जर्मिनेट करके न्यू राइजोपस को जो है फॉर्मेशन करते हैं. तो उस टाइप के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन. एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग. बडिंग एक ऐसा टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे पेरेंट बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जांपल दिस इज ए पेरेंट बॉडी, इसके ऊपर एक छोटा सा जो है आउटग्रोथ निकल जाते हैं एंड दैट आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड. जब कभी भी ये बर्ड जो है डिटेच करते हैं, अलग हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से, तो ये जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल अगर फॉर्मेशंस करते हैं, देन दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग. तो ये हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रा की बात करें,
ये इसके टेंटिकल्स हैं। इसके पेरेंट बॉडी, दिस इज द पेरेंट बॉडी, इसके ऊपर छोटा सा एक आउटग्रोथ निकल जाएंगे एंड दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड। इस आउटग्रोथ को हम कहेंगे बड। और यही बड जो है ग्रो करेंगे साइज में। साइज में ग्रो करने के बाद जो है इसके ऊपर भी टेंटिकल्स आ जाते हैं पेरेंट बॉडी की तरह। इसके बाद यहां से ये डिटेच हो जाते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। अब यहां पे जो है न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्मेशन हुआ, तो उस टाइप के जो रिप्रोडक्शन है जहां पे पेरेंट बॉडी के ऊपर जो है बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो और वही जो है डिटेच करे पेरेंट बॉडी से अलग हो, दैट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।